नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एमबीबीएस इन अब्रॉड, उसकी डिस्कशन रहेगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन एमबीबीएस में नहीं हो पाया, जहां अभी भी उनका इंटरेस्ट है फॉरेन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने का, तो वो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। स्टिल हमारे पास यूक्रेन में और बेलारूस में ऑप्शंस हैं। जो अभी तक किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया, जहाँ उसको अभी इंटरेस्ट जागा है कि मैंने अभी जाना ही जाना है, मैं अपना साल वेस्ट ना करूँ, तो उनके लिए अभी भी हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन 2 वीक्स का टाइम है। विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको संपर्क करना पड़ेगा हमारे पास यूक्रेन के अंदर, और कौन सी कंट्री, बेलारूस के अंदर स्टिल ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आज हमारी डिस्कशन एक जनरल डिस्कशन रहेगी कि एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर। तो एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर, मैंने चाहे यूएसएमएलई एग्ज़ाम के बारे में है, चाहे पी लैब एग्ज़ाम के बारे में, जहाँ जो भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आपने जितनी भी 10 फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से एमबीबीएस करनी है, तो उनमें कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको कैसे दिया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन, इवन कौन सी ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर एमबीबीएस बच्चा फ्री में कर सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के ऊपर ऐसी बहुत सारी मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। लेकिन किसी भी वीडियो में मैं कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, ट्रुथ बताता हूँ। ट्रुथ बताने के बाद अपने डिसीजन लेना है, करना है तो फर्दर आप मेरे से संपर्क करें। अगर नहीं करना है तो हमें कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आम कंट्रीज, जहाँ पर आम लोग, जितने की 95% इस मार्केट के अंदर जो आम कंट्रीज़ को प्रमोट करते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ है, जैसे रशिया हुआ, या पूरा चाइना हो सकता है, या जितनी भी यूएसएसआर कंट्रीज या CIS कंट्रीज़ हैं, चाहे रशिया है, चाहे यूक्रेन है, चाहे अजरबैजान है, चाहे जॉर्जिया है, चाहे अर्मीनिया है, ऐसी कंट्रीज़ में चाहे क्या कहते हैं किर्गिस्तान है, चाहे कजाकिस्तान है। अभी किर्गिस्तान से बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं पाकिस्तान स्टूडेंट्स के, इंडियन स्टूडेंट्स के, सर हमें एजेंट्स ने मोटिवेट करके किर्गिस्तान में भेज दिया, इसका तो बेड़ा ही गर्क है इन कंट्रीज़ का। मैं फिर रिकमेंड करूं, इन कंट्रीज़ में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, मैं रिपीट कर दूं। लेकिन आपने फिर भी जाना है, क्राउन इमिग्रेशन आपको बिल्कुल असिस्ट करेगा और सबसे कम पैसे में आपको इन कंट्रीज़ में भेज सकता है। किर्गिस्तान में कोई जाने का फ़ायदा नहीं है, बहुत बुरा हाल है, बहुत सारी कंप्लेंट हैं, क्योंकि बच्चे हमें अप्रोच करते हैं जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि हमें डिफरेंट टाइप के मोटिवेशन से हमें इन कंट्रीज़ में भेजा गया है, लेकिन आने के बाद हम अभी डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र चाहते हैं, प्लीज़ हमें हेल्प करें। तो इन कंट्रीज़ में जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसी कंट्रीज़ में जाने का कोई बैटरी, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, इनमें तो हर एक चलता फिरता रिक्शे वाला भी भेज सकता है आपको। लेकिन मैं जो कंट्रीज़ का भी नाम लूँगा, अगर आपका बजट सेम अपना यूक्रेन जैसा भी है, तो आप इन कंट्रीज से भी अगर एमबीबीएस करते हैं तो तब भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है देन ये जितनी भी मैंने कंट्रीज़ के नाम लिए हैं। तो मैं कंट्रीज़ कहाँ से स्टार्ट करूँ? अगर आप टॉप 10 कंट्रीज जहाँ से अगर आपने एमबीबीएस करनी है, उसकी वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन उसके अंदर इंटेरोगेशन क्या है कि वहाँ पर एडमिशन लेना, इट इज़ नॉट सो ईजी, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, और बजट भी आपके पास चाहिए। वहाँ की जो फीसिस हैं, अगर आपको मैंने यूके से करना, चाहे ऑस्ट्रेलिया से करना, चाहे मैंने कनाडा से करना है, चाहे मैंने न्यूजीलैंड से एमबीबीएस करनी, चाहे यूएसए, उनकी जो साल की फीस है 25 लाख ऑनवर्ड से स्टार्ट होती है, जो मैंने टॉप 10 कंट्रीज़ बताया। लेकिन उसके अंदर 2-3 कंट्रीज़ है उनकी इकोनॉमिकल है, जैसे जापान कह सकते हैं, जहाँ हम साउथ कोरिया कह सकते हैं, उनकी इकोनॉमिकल है, उनका इतना बजट नहीं है। लेकिन जो मैंने ये कंट्रीज़ बताई हैं पहले, उनका बजट बहुत ज़्यादा, और उनके लिए आपके पास IELTS होना मैंडेटरी है। कुछ कंट्री में 6.5 है, किसी में 7 है, और उनकी जो परसेंटेज है आपके मोर देन 85% मार्क्स चाहिए, और उनके इंट्रेंस एग्ज़ाम भी है, किसी कंट्री का UCAT है, किसी का MCAT है, इस टाइप के एग्ज़ाम है, वो भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप उन कंट्रीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। बट जो अभी मैं जो कंट्रीज़ बताने जा रहा हूँ, वहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये सब कंट्रियों से बेटर ऑप्शंस हैं, क्योंकि दिस इज़ द, जैसे कहते हैं स्वर्ग। जैसे अगर आप 7 कंटिनेंट्स लेकर चलते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो सबसे जो स्वर्ग वाला कंटिनेंट था वो कहते हैं यूरोपियन कंटिनेंट। तो मैं यूरोप की डिस्कस करूंगा। यूरोप के अंदर पहले जिनका बजट 30 से लेकर 40 लाख का है, उनके लिए मेरे पास जो कंट्रीज़ है, वो कंट्रीज़ के मैं नाम बताऊंगा, रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया, जिनका 30 से लेकर 40 लाख का बजट है। वहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो 5500 यूरो से स्टार्ट होकर 7000 यूरो की है। तो वहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया इट इज़ वेरी ईजी, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। बट अगर क्रोएशिया में लेना है, उनका एक UCAT का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर UCAT का देने का एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन ये नहीं है कि जिसके 50%, 55% उन बच्चों का मैं वहाँ पर एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा पाऊँगा। जिस बच्चे के 65% तक मार्क्स हैं
और इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी है B2 लेवल, जिसको मैं ये बताऊं कि 5.5 या 6 आइलेट्स के बैंड के इक्विवेलेंट की इंग्लिश है, तो उन बच्चों को वहाँ पर ईजीली एडमिशन मिल सकता है। अगर वहाँ की मैं लिविंग एक्सपेंसेस की बात करूँ तो वहाँ पर रहने का और खाने का 20,000 रुपया पर मंथ का है। तो ये कंट्रीज़ है। अगर जिन बच्चों की डेस्टिनेशन यूके की है, जाना ही यूके है, उनको यूके में एडमिशन नहीं मिल पाया, तो उन कंट्रीज़ के लिए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है, वो कौन सा है? साइप्रस है और माल्टा है। साइप्रस और माल्टा की आपको जो डिग्री है पैरेलल टू यूके जैसी ही मिलेंगी, क्योंकि जितनी भी वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द डिग्री ऑफ यूके, क्योंकि उनके ही कैंपस इन 2 कंट्रीज़ के अंदर हैं। तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो बजट है ये लेकर चलिए कम से कम 15-15 लाख रुपए का है। अगर 15 लाख रुपया साल का आप बेयर कर सकते हैं तो आपको हम वहाँ पर भी ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। परसेंटेज फिर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब 70% से कम नहीं होने चाहिए अगर आपने साइप्रस या माल्टा से MBBS करनी है। तो फिर अभी मेरे पास 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं। अगर आपका बजट साल का 10 लाख से लेकर 11 लाख का है, मतलब 60 से लेकर 70 लाख का बजट है, तो आपको शेंगन कंट्रीज़, जो कि शेंगन की 26 कंट्रीज़ हैं, जो कि अगर आप 26 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री से MBBS करते हैं तो आप ड्यूरिंग स्टडी 26 कंट्री को एक्सेस कर सकते हैं, घूम सकते हैं। दिस इज़ द प्लस पॉइंट। इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आप किसी भी शेंगन कंट्री में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू क्लियरिंग देयर लोकल लैंग्वेज ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इवन अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करना चाहते तो सेटलमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी लीनियंट है शेंगन कंट्रीज़ की। इवन आप अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पर बुला सकते हैं, उनको भी सेटल करवा सकते हैं शेंगन कंट्रीज़ के अंदर। तो शेंगन कंट्री कौन कौन सी? लाटविया, लिथुनिया और इस्टोनिया, ये हमारे पास बाल्टिक स्टेट है। इसके बाद हमारे पास पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी है। इनमें भी हम आपकी MBBS में हेल्प कर सकते हैं। तो आज से ही हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आज से ही तैयारी करेंगे तो तब आप वहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। तो IOE मेट की उनको सॉरी नीट नूट की उनको कोई रिक्वायरमेंट रहती, उनको दे आर नॉट बॉदर्ड, उनको मालूम नहीं है नीट नूट क्या है। नीट की रिक्वायरमेंट तब है कि अगर आपने इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है। तो अभी आप सोच समझ के एडमिशन लेना है कि मैं विदाउट नीट जाऊँ या विद नीट, जहाँ मैं नीट करके जाऊँ। तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी अच्छी तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से हेल्प करेगी। और ये भी ग्रंटेड चैलेंज है इस चैनल के ऊपर, MBBS की हमारी सबसे चीपेस्ट फीस रहेगी अगर आप किसी से भी कंपेयर करते हैं। तो ये भी हमारा ग्रंटेड चैलेंज है। अगर किसी भी कोटेशन ले आओ, 10 कंसल्टेंटों की कोटेशन ले आओ, उससे जो हमारी फीस है कंपेरेटिवली सबसे कम रहेगी। तो MBBS से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर के जो मेजर इनटेक है इन सब कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में ओपन हो चुके हैं, कुछ कंट्रीज़ में ओपन होने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमें क्वेरीज आ रही हैं वो इटली की आ रही हैं, IMET एग्ज़ाम्स की। मैं हर एक पेरेंट्स को, हर एक बच्चे को ये बता देता हूँ कि ये एग्ज़ाम ईजी नहीं है। हाँ, मैं 100% आपकी हेल्प करूँगा इस एग्ज़ाम में अपेयर होने की। आपको पिछले 8-10 साल के पेपर प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेहनत आपने करनी है। इवन वहाँ से पहले आपके एग्ज़ाम से पहले एडमिशन लेटर मंगवा सकता हूं, लेकिन उसके अंदर ये लिखा हुआ कि अगर आपने IMET टेस्ट क्लियर किया होगा तो तब एडमिशन मिलेगा। ऐसी चीज़ें मैं कर सकता हूं। फिर भी अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती इटली के अंदर, तो मैं जो आपसे 15-20 हज़ार रुपया एडवांस में लेता हूं, उसी पैसे से जितनी भी मैंने शेंगन कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज़ बताई हैं उसमें आपकी एडमिशन करके दूंगा। आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा अगर आपने फॉरेन कंट्री से ही MBBS करनी है। तो अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है रिलेटेड टू MBBS तो आप क्राउन इमिग्रेशन से इमीडिएटली संपर्क करो। MBBS से रिलेटेड कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर जो कि बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव है। उनको भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। अगर आप मेरी डेली कोई ना कोई वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं डेली अपने चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं, अगर उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।